बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे। आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 MRF और सुहेल अफजल की जो बुक है वहां से करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। मेक श्योर कि आप लोग जो है वो साथ साथ मेरे काम करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका फाइनल पेपर जो है वो ओके हो जाएगा। जनाब अली, मैं इससे पहले पहले 3 चैप्टर मुकम्मल तौर पे अपलोड कर चुका हुआ हूँ। आप उनको देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली आपके चैप्टर नंबर 2 राइट शेयर बोनस शेयर और चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर, उनके मैंने करवाए हैं। और इंट्रोडक्टरी फेज आप समझ लें कि वो मेरा चैप्टर नंबर 1 था। जिस बच्चे को चैप्टर नंबर 1 अच्छे से आता होगा तो उसको चैप्टर नंबर 2 राइट शेयर बोनस शेयर करने में आसानी होगी। सो आप पहले तीनों चैप्टर्स को ओके करें। उसके बाद मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, वो था रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस जो है वो मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी इंशाल्लाह पैरेलल जो है वो साथ चलते रहेंगे। वो किसी और स्टूडेंट को करवा रहा हूँ तो उसके रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो जनाब आप जो है वो रेशो एनालिसिस भी साथ साथ देखें। और आजकल जो हमने शुरू किया है इसका ब्रांच अकाउंटिंग, उसको जो है वो सुनिएगा। तो आज ब्रांच अकाउंटिंग को हम देखने जा रहे हैं कि ये ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने B.Com M.Com MBA किया और आपको बतौर अकाउंटेंट जॉब मिल गई। कहाँ पर जनाब आपको जॉब मिली? किसी ऐसे ग्रुप के अंदर, किसी ऐसे बिजनेस में कि जिसकी जो है वो एक से ज्यादा ब्रांचेस मुल्क में जो है वो काम कर रही हैं। तो आप अब जॉब कर रहे हैं हेड ऑफिस में बैठ के। अब हेड ऑफिस में आप खुद को बतौर अकाउंटेंट समझे और फिर उसके बाद ये सोचें कि आप जब बतौर अकाउंटेंट हेड ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आप वहां पर क्या जॉब कर रहे हैं, आप क्या काम वहां पर कर रहे हैं। भाई आप वहां पर बैठ के तो एक ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। ब्रांच अकाउंट मतलब आप ना, आपका फर्ज करें हेड ऑफिस है जी मुल्क के किसी भी हिस्से में, चले हम जो है वो बात कर रहे हैं लाहौर की, कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और हम वहां पर बतौर अकाउंटेंट हैं। तो हम वहां पर बैठ के क्या काम करेंगे? हम वहां पर बैठ के काम करेंगे कि हमारी जो ब्रांच इस्लामाबाद में है, हमारी जो ब्रांच गुजरांवाला में है, हमारी जो ब्रांच सियालकोट में है, उन ब्रांचेज की जो रिकॉर्डिंग है वो हम अपने हेड ऑफिस की बुक में कैसे करेंगे। क्योंकि जब ब्रांच नई शुरू होती है ना, तो उस ब्रांच को मटेरियल, उस ब्रांच को स्टॉक, उस ब्रांच को फर्नीचर, उस ब्रांच को मशीनरी, वो सारी हेड ऑफिस की तरफ से जाती है। तो उसको रिकॉर्ड करना है हमारे अकाउंटेंट ने बैठ के। फिर उसके बाद हमारे जितने भी सेल होती है ब्रांच के अंदर, वो सारी की सारी सेल के पैसे हेड ऑफिस में आते हैं। लिहाजा हेड ऑफिस में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसने ब्रांच से आने वाले जितने भी पैसे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसके अलावा ब्रांच में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हेड ऑफिस ने अदा करने होते हैं। तो हेड ऑफिस, जैसा कि ब्रांच में काम करने वाला जो स्टाफ है, तो स्टाफ की सैलरीज जो है वो कहां से आनी है? हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस वाला जब ब्रांच को सैलरीज भेजेगा तो इसको भी रिकॉर्ड करना है अकाउंटेंट ने जो हेड ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। इसके अलावा पूरा सेशन, पूरा साल, पूरा अकाउंटिंग पीरियड जनाब हेड ऑफिस जो है वो पैसे लेता भी रहा ब्रांच से सेल्स की सूरत में, और उनको एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे देता भी रहा। तो अब इन सारी सूरत हाल में पूरा साल काम करके तो ब्रांच को फायदा हुआ या ब्रांच को नुकसान हुआ, हेड ऑफिस को जो है वो उस ब्रांच का फायदा हुआ या उस ब्रांच का नुकसान हुआ, ये वाला जो है वो हमने डिफाइन करना है, तय करना है हमने हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ने। तो हम खुद को हेड ऑफिस का अकाउंटेंट समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इसके अलावा आप अगर ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आप जनाब न्यूमेरिकल को भी साथ में कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टूडेंट्स, ये वो चैप्टर है जिसमें जर्नल का रोल जो है वो काफी हद तक है। तो आप जो है वो जर्नल को जरा जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको
एक आध एंट्री जो है वो करवा के तो बताता हूं जनाब ब्रांच अकाउंट हमारा कैसा बनेगा, जो कि पेपर की हमारी असल रिक्वायरमेंट है। तो फर्ज करें जी, आप हेड ऑफिस है आपका लाहौर में और आपकी एक ब्रांच है गुजरांवाला में। तो अब आप गुजरांवाला की जो ब्रांच है उसको जब भी उसके साथ डील करते हैं तो आप लाहौर में बैठ के उस सारी चीजों को नोट करते हैं। तो उन सारी चीजों को नोट करना है आपने, तो डेफिनेटली आपने रिकॉर्डिंग करनी है और उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। ले जी, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि हमारी जो गुजरांवाला की ब्रांच है वो शुरू करने के लिए लाहौर की का जो हेड ऑफिस है उसको फर्नीचर भी उसको देना पड़ा, उसको जनाब स्टॉक भी देना पड़ा, उसको जो है वो कुछ पैसे भी देने पड़े। तो ये जब तीनों चीजें हमने गुजरांवाला की ब्रांच को दी, तो हम क्योंकि हेड ऑफिस में बैठे हैं, सो हम हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, सुनिएगा। हाँ, हमने एंट्री पास करनी है गुजरांवाला ब्रांच अकाउंट डेबिट, और उनको क्या क्या भेज रहे हैं, हम उनको स्टॉक भेज रहे हैं, और जनाब हम उनको कैश भेज रहे हैं, हम उनको किसी किस्म की कोई मशीनरी है मशीन भेज रहे हैं, तो या हमने जनाब उसे किसी किस्म का कोई फर्नीचर भेजा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हेड ऑफिस वाले क्रेडिट करेंगे। डेबिट होगा हेड ऑफिस की बुक में गुजरांवाला, और क्रेडिट किया जाएगा हेड ऑफिस की बुक में इन तमाम एसेट्स को जो कि हमने किसके हैंडओवर कर दिए हैं, ब्रांच के। फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, ब्रांच ने चीजें बेची, चीजें बेचने के बाद ब्रांच ने पैसा भेजा, किनको, हेड ऑफिस को। तो हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, हमने बोला हमारे बैंक में पैसा आया, पैसा हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और हमें भेजा किसने है, हमें जनाब भेजा है गुजरांवाला ब्रांच ने। तो हमने गुजरांवाला ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर गुजरांवाला ब्रांच ने मैं बताया यार मैंने एक्सपेंसेस पे करने हैं तो पैसे भेजो, हमने जनाब उसे पैसे भेजे, तो एंट्री पास हुई गुजरांवाला ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हम भेज रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने ना 3 एंट्रीज की हैं सिर्फ। अब अगर आप बोले कि इसका एक छोटा सा हम ब्रांच अकाउंट बनाएं तो वो कैसे बनेगा, ले देखिए जरा स्टूडेंट्स, जल्दी से इधर हम ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं ताकि आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाए। तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को जो है वो लेजर जो है वो याद होना चाहिए, जो आप अपनी इनिशियल क्लासेस में, इंटर की क्लासेस में या बीकॉम 1 में आप पढ़ के आए होते हैं। तो ये जनाब इस वक्त मेरे पास जो है वो ब्रांच अकाउंट छोटा सा बनने जा रहा है, जो कि हम हेड ऑफिस में बैठ के बना रहे हैं। हम हेड ऑफिस में हैं, हम बना रहे हैं गुजरांवाला ब्रांच अकाउंट, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां पर ब्रांच डेबिट होगी हम भी उसे डेबिट करेंगे। ले जी, ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गई, किसकी वजह से डेबिट हुई भाई, डेबिट हुई स्टॉक की वजह से, और किसकी वजह से भाई, डेबिट हुई कैश की वजह से, और मशीन की वजह से, और फर्नीचर की वजह से। कितना कितना, स्टॉक की वजह से इतनी है, फिर कैश की वजह से ये है, मशीन की वजह से इतनी अमाउंट है, फर्नीचर की वजह से इतनी अमाउंट है, सबको प्लस करके तो हमने देखें ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया है लमसम अमाउंट के साथ। फिर उसके बाद देखें ब्रांच क्या हुई है, क्रेडिट, हम भी ब्रांच को क्रेडिट करेंगे भाई, किसकी वजह से, तो उसका जवाब है जी बैंक अकाउंट की वजह से। फिर आप देखें ब्रांच अकाउंट क्या हुई है, डेबिट, हम भी ब्रांच को अगेन डेबिट करेंगे भाई, किसकी वजह से जनाब, बैंक की वजह से। अब आप जो है वो टोटल करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो हैवियर साइड है, हैवियर साइड आपकी आमतौर पे क्रेडिट वाली होगी, तो जो क्रेडिट वाली हैवियर होगी इसको डेबिट वाली साइड पर भी लिखें, और ये तमाम चीजों को माइनस कर दें जो डेबिट साइड पे हैं, ये असल में एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जो डेबिट साइड पे हैं। तो आपके पास जो जवाब आएगा उस जवाब को आप यहाँ लिखेंगे और उसका आप नाम रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया है, आने वाली क्लास में आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप ब्रांच अकाउंट फौरन से जो है वो कर लेंगे। सो वेट कीजिएगा आने वाली क्लास का। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।